जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बेहद आवश्यक होता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने लगे और नकारात्मकता बढ़ जाए तो पारिवारिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में से मां लक्ष्मी को धन की देवी और भगवान कुबेर को धन का देवता माना गया है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, विलासिता और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है, देवी लक्ष्मी की कृपा होने से मनुष्य को जीवन की सभी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त होती हैं। जिन लोगों के ऊपर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे लोग हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें अगर प्रतिदिन किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से है वह कार्य। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है, वहां पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 2, हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शुभता आती है। प्रतिदिन सुबह द्वार की साफ सफाई के बाद घर के स्वामी को या फिर घर के सबसे बड़े बेटे को पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। घर की महिलाएं भी यह कार्य कर सकती है, लेकिन आप मासिक धर्म के दौरान यह कार्य न करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी करें। इससे घर में नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा होता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज आती है तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर देहली टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और अगर आपके द्वार के आसपास गंदगी है तो ऐसे में उस घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, वहां पर कभी भी प्रवेश नहीं करती। नंबर 5, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि माता लक्ष्मी उसी जगह पर वास करती है जहां पर साफ सफाई रहती है। जिन घरों में साफ सफाई और सुंदर सजावट रहती है, माता रानी वहीं पर जल्द ही निवास करने आती है। ऐसे में घर की हमेशा साफ सफाई करते रहना चाहिए।
जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती और घर के मुख्य द्वार पर हमेशा गंदगी या जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहते हैं, तो वहां से माता लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घर को अपना निवास स्थान कभी भी नहीं बनाती। नंबर 6। जिन घरों में अक्सर झूठे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं और पूरी रात झूठे बर्तन किचन में रहते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसे घरों से माता लक्ष्मी जल्द रूठ जाती है और वहां से अपनी कृपा हटा लेती है। नंबर 7। ऐसी भी मान्यता है कि जिन घरों में झाड़ू का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर पर झाड़ू रखने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को घर के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर आसानी से न पड़े। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लगाना चाहिए और शाम के समय घर पर झाड़ू नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू का अपमान करने पर हमेशा धन की हानि होती रहती है और सदैव के लिए मां लक्ष्मी ऐसे घर को त्याग कर चली जाती है। नंबर 8। वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा माना गया है। इस दिशा में विशेष ध्यान रखने पर धन लाभ होता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कभी भी इस दिशा में भारी या बेकार की चीजें फैलाकर नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में साफ सफाई से घर में धन और समृद्धि आती है। नंबर 9। जिन घरों में सुबह और शाम के समय नियमित रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शंख की पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 10। घर पर मां लक्ष्मी की कमल आसन पर बैठी तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। कोशिश करें कि यह तस्वीर आप दीपावली के दिन लगाएं, लेकिन अगर दीपावली पर आप ऐसा नहीं कर पाएं तो शुक्रवार के दिन इस तस्वीर को अपने घर में पूजा स्थल पर लगा लें। इससे घर धन और समृद्धि से भरा रहता है। चित्र में अगर मां लक्ष्मी के साथ ऐरावत हाथी भी हो तो यह सोने पर सुहागा है। यह चित्र घर में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। करियर में लगातार आय वृद्धि होती है और धन की हानि नहीं होती। कई चित्रों में आप देखेंगे कि मां के हाथ से सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। अगर आप काफी लंबे समय से धन संबंधित परेशानी झेल रहे हैं तो इस चित्र को अपने घर के मंदिर में लगाएं। घर में हमेशा लक्ष्मी मां की बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति ही रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी के पैर दिखना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए बैठी हुई तस्वीर ही घर के लिए श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी के पौधे से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा और देखभाल करने पर घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की तरह ही उसके पानी के भी अनेक फायदे होते हैं? तुलसी के पत्ते डालकर बनाया गया पानी काफी पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि अगर तुलसी के पानी का उपयोग कर लिया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में खुशहाली का आगमन होता है। आइए जानते हैं तुलसी के पानी से जुड़े विशेष उपाय करके आप कैसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है। इसके लिए आपको करना बस ये है कि एक लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दें और रात भर इसे ऐसे ही भिगाकर छोड़ दें। इसके बाद सुबह शाम पूजा के बाद घर में तुलसी जल का छिड़काव करें। घर का कोई भी कोना तुलसी जल से छूटना नहीं चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर इस पानी से छिड़काव आपको करना है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर से भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कहते हैं कि अगर कोई परिवार का सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उस पर तुलसी के पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा सुबह शाम पूजा के बाद 1 हफ्ते तक लगातार करें। ऐसा करने से शरीर में घुसी असाध्य बीमारी अपना असर खोने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बचा हुआ पानी आपको किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में या रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। इससे एक ओर जहां धन की हानि होती है, वहीं किसी अनजान संकट को भी आप बुलावा देने का काम कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार रात में सीटी बजाना अशुभ और सांप को बुलावा देने के बराबर है। दोस्तों, सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
इसी के साथ इस बात का ख्याल रखें कि आपको अत्यधिक क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपके मस्तिष्क की सभी नाड़ियां कमजोर होकर बाद में सुन्न पड़ने लगती हैं। इससे आपके कुल का और परिवार का नष्ट होना तय है। साथ ही आपको चाहने वाला या प्यार करने वाला भी कोई भी नहीं बचेगा। क्रोध करने के कई नुकसान तो है ही। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस घर में ज्यादातर क्रोध और मारपीट की जाती है, तो उस घर से मां लक्ष्मी अपना स्थान हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आपकी जिंदगी में हर समस्या आपकी कट सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगी, आपके घर में धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना